किसी ने क्या खूब कहा है, ढूंढना है तो खुद को ढूंढिए, बाकी चीज़ तो सब गूगल पर मिल जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक भिखारी की। रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क के किनारे कटोरा लिए एक भिखारी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने कटोरे में पड़े सिक्कों को हिलाता रहता और साथ साथ ये गाना भी गुनगुनाता रहता, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। कटोरे से पैदा हुई ध्वनि व उसके गीत को सुन आते जाते मुसाफिर उसके कटोरे में सिक्के डाल देते थे। लोगों का कहना था कि इस भिखारी के जो पूर्वज है, जो पुरखे थे, वो शहर के बहुत अमीर लोग थे। वह भिखारी अभी भी एक टूटी सी पुरानी सी हवेली में रहता है। उसकी वह टूटी फूटी हवेली शहर से बाहर एक जंगल के पास थी। लोग कहते थे उसकी हवेली में उसके पूर्वजों की बहुत सी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। आज भी हमेशा की तरह वह अपने कटोरे में पड़ी चिल्लर को हिलाते हुए गीत गुनगुना रहा था। तभी एक व्यक्ति भिखारी के पास आकर एक पल के लिए ठिठक कर रुक गया। जब भी वह भिखारी सिक्के उछालता तो उसमें एक अजीब सी आवाज़ होती थी। वह व्यक्ति बड़ी ध्यान से उस कटोरे और सिक्कों की आवाज़ को सुनने लगा। उसकी नज़र भिखारी के कटोरे पर थी, जो कि बहुत गंदा सा था, परंतु आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ 100 के नोट गिने। भिखारी उस व्यक्ति को इतने सारे नोट गिनता देखकर उसकी तरफ टकटकी बांधे देख रहा था कि शायद कोई एक छोटा सा नोट उसे भी मिल जाए। तभी उस व्यक्ति ने भिखारी को संबोधित करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें 1000 रुपये दूं तो क्या तुम मुझे अपना कटोरा दे सकते हो? भिखारी अभी सोच ही रहा था कि वे व्यक्ति बोला, अच्छा चलो मैं तुम्हें 2000 रुपये देता हूँ। भिखारी ने अचंभित होते हुए अपना कटोरा उस व्यक्ति की ओर बढ़ा दिया और वह व्यक्ति कुछ 100 के नोट उस भिखारी को थमा, उससे कटोरा ले अपने बैग में डाल तेज कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ गया। इधर भिखारी भी अपना गीत बंद कर वहाँ से ये सोचकर अपने रास्ते हो लिया कि कहीं वे व्यक्ति अपना मन ना बदल ले और हाथ आया इतना पैसा हाथ से ना निकल जाए। और भिखारी ने इसी डर से फैसला किया कि अब वह स्टेशन पर कभी नहीं आएगा, कहीं और जाएगा। रास्ते पर भिखारी खुश होकर यही सोच रहा था कि लोग हर रोज़ आकर सिक्के डालते थे, पर आज 2000 में कटोरा, मतलब कितना मूर्ख आदमी होगा ना वो, वह कटोरे का क्या करेगा, ये सब सोच रहा था। उधर 2000 में कटोरा खरीदने वाला व्यक्ति अब रेलगाड़ी में सवार हो चुका था। उसने धीरे से बैग की जिप खोलकर कटोरा टटोला, सब सुरक्षित था। वह पीछे छूटते नगर और स्टेशन को देख रहा था। उसने एक बार फिर बैग में हाथ डाल कटोरे का वजन भापने की कोशिश की। कम से कम आधा किलो का तो होगा। उसने जीवन भर धातुओं का काम किया था। भिखारी के हाथ में वह कटोरा देखकर वह हैरान हो गया, क्योंकि वह कटोरा सोने का था और लोग डाल रहे थे उसमें 1 और 2 के सिक्के। उसकी सुनार वाली आंख ने धूल में सने उस कटोरे को पहचान लिया था। न भिखारी को उसकी कीमत पता थी और न सिक्का डालने वालों को, पर वह तो जोरी था, सुनार था, इसीलिए उसे पता चल गया कि ये कटोरा सोने का है। भिखारी 2000 में खुश था और जोरी कटोरा पाकर। उसने लाखों की कीमत का कटोरा 2000 में जो खरीद लिया था। छोटी सी कहानी है दोस्तों, ये कहानी भिखारी की नहीं है, कटोरे की नहीं है, उस व्यापारी की नहीं है, जोहरी की नहीं है। ये कहानी हम सब की है। हम जो ये मनुष्य की ज़िंदगी मिली है ना, उसकी वैल्यू कभी हमने लगाई नहीं। हम भी अपने अनमोल इंसानी जामे की उपयोगिता भूल बैठे हैं और उसे एक सामान्य कटोरी की भांति समझकर खटखटाकर कौड़ियाँ इकट्ठी करने में लगे हुए, पैसे जोड़ने में लगे हुए। बस किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें पाप कर्म ही क्यों ना करने पड़े। हम लोग उससे भी नहीं हिचकते। आपने बड़े बूढ़ों लोगों को कहते सुना होगा कि ये इंसानी जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है, इसे ऐसे ही न गंवाए। हर समय परमात्मा का नाम जप के, प्रभु की भक्ति करके अपना जीवन सफल बनाएं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कहानी को फॉरवर्ड करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।